नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य की विकास रणनीति को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जोड़ने पर एक व्यापक और भविष्य दृष्टि आधारित विजन प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक तकनीकी परिस्थितियों में मध्य प्रदेश सक्रिय भागीदारी, नवाचार और रणनीतिक सहयोग के माध्यम से अग्रणी भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। समिट के दौरान मुख्यमंत्री ने एडवांस सेमीकंडक्टर, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा सेंटर, साइबर सुरक्षा, जनरेटिव एआई और स्वदेशी एआई मॉडल जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर वैश्विक तकनीकी कंपनियों के प्रतिनिधियों से विस्तृत चर्चा की। गूगल के अधिकारियों के साथ भी संभावित तकनीकी सहयोग और निवेश को लेकर विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री ने इसे प्रदेश के लिए वैश्विक साझेदारी मजबूत करने और भविष्य की अर्थव्यवस्था में सशक्त उपस्थिति दर्ज कराने का सुनहरा अवसर बताया। एआई इम्पैक्ट समिट में आज मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हमारे राज्य के सभी क्षेत्रों में बेहतर से बेहतर उपयोग करके राज्य के अंदर एआई के माध्यम से हमारे किसानों को, युवाओं को, क्षेत्र के वासियों को कितना लाभ मिलेगा, कैसे उनको आगे बढ़ा सकते हैं। खास करके हमारा अपना राज्य कृषि प्रधान बड़ा राज्य है और हमारी देश के अंदर कंट्रीब्यूशन भी बहुत बड़ा है। ऐसे में भविष्य की दृष्टि से हमारे किसानों के लिए उनकी फसलों के उत्पादन में आने वाली बीमारियों की सही समय से जांच, सही समय पे उपचार और उत्पादन बढ़ाते हुए कम लागत से उनको इस एआई का भी क्या लाभ मिले और क्षेत्र क्षेत्र में भविष्य की फसल के विविधीकरण का लाभ भी कैसे मिले। और ख़ास करके एग्रीकल्चर में हार्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर तमाम प्रकार की जो संभावना है, फलोद्यान से औषधि के आधार पर नियमित बहुफसली व्यवस्थाओं में और इसके साथ साथ सिंचाई का रकबा, भविष्य की दृष्टि से बिजली, पानी, आवागमन की सुविधा, प्रोसेसिंग की यूनिट लगाने में, स्टार्टअप को बढ़ावा देने को लेकर के आज के समय में आधुनिक दृष्टि से हमारी हर सेक्टर में बढ़ने की संभावनाओं को लेकर एआई का जो बड़ा ये समिट माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब देश आगे बढ़ रहा है तो मध्य प्रदेश अपनी बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। बड़े राज्यों में हमारा 5वां नंबर है। ऐसे में हम अपने राज्य के चिकित्सा क्षेत्र में भी एआई का बढ़ता हुआ जो लाभ उठा करके बीमारियों को सही समय से पहचान, उनका निदान, आने वाले समय में कई और कंपनियों के लाभ लेकर के हमारा दूरस्थ अंचल में भी चिकित्सा क्षेत्र में हम प्रभावी भूमिका अदा कर पाएँ। हमारे यहाँ राज्य में पर्याप्त भूमि, पानी, तो डेटा सेंटर बनाने को लेकर भी भविष्य में बड़े प्लेयर्स को ला करके हमारे राज्य के बेहतरी के लिए, समृद्धि के लिए सब क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे दूसरे खास करके बड़े शहरों में और छोटे शहरों में भी अब हम आईटी पार्क को भी प्रमोट कर रहे हैं। हमारे पास युवाओं में काफ़ी संभावना भी है। ऐसे में हमारे युवाओं को अपने राज्य में रोजगार दिला करके एआई के माध्यम से भी हम उसका कैसे लाभ मिले, इस दिशा में विचार कर रहे हैं। जब मैं एआई का मध्य प्रदेश के सिस्टम की बात करता हूँ तो कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर, टैलेंट डेवलपमेंट, स्टार्टअप सपोर्ट, इंडस्ट्री में उपयोग और रिसर्च और इनोवेशन से जुड़ करके इंडस्ट्री से जुड़े रिसर्च सेंटर को भी प्रोत्साहन देने की दिशा में आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लक्ष्य की तरफ हम आगे बढ़ते दिखाई देंगे। एआई स्टार्टअप को सरकार के साथ काम करने का मौका देने के लिए भी हमारी सरकार इस पर काम कर रही है। एमएसएमई में भी, रिसर्च और नई खोज में भी, खास करके आने वाले समय में बिजली के लिए भी आगे हम किस प्रकार से बढ़ें। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के समय में जब राष्ट्रीय लक्ष्यों की तरफ से हम आगे बढ़ने के लिए मध्य प्रदेश को कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ने की संभावना की तरफ देखते हैं तो नई टेक्नोलॉजी के लिए एआई का बड़ा उपयोग करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, ऐसे इंडस्ट्री और टूरिज्म, खास करके 5 सेक्टर के साथ एनर्जी सेविंग के भी क्षेत्र में हम कैसे इसका लाभ लें, ऐसे प्रत्येक क्षेत्र में हमने अपनी संभावनाओं को लेकर कई कंपनियों के साथ एमओयू भी किया है, कई कंपनियों को बुलाया भी है और मध्य प्रदेश भविष्य में
हमारे इस पूरे सेक्टर में बड़ी भूमिका अदा करेगा। प्रस्तावना में ही कहा कि हमारे यहाँ बड़े बड़े सेक्टर हैं, जैसे कृषि का क्षेत्र बहुत बड़ा है, गेहूं उत्पादन से लगा करके धान और सोयाबीन में हम बड़े प्लेयर्स हैं पूरे देश के अंदर, और उसी प्रकार से फूलों के उत्पादन से लेकर औषधि तक, सब्जियों से लेकर के सब सेक्टर में हम आगे बढ़ रहे हैं, फलोद्यान में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो कृषि को लेकर के किसानों के समय पे बीमारी की फसलों के साथ उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए क्या सरकार मदद कर सकती है, सही से दवाइयां और बाकी प्राकृतिक आपदाओं में भी अगर हमारे किसानों की हम मदद कर पा रहे हैं तो एआई का क्या लाभ ले सकते हैं, उस सेक्टर में हम आगे बढ़ रहे हैं। एजुकेशन, हेल्थ, यहाँ पर भी बड़ी अच्छी भूमिका एआई निभा सकता है। हमारे राज्य में आबादी के से लेकर के जो भौगोलिक एरिया है वो विविधता वाला भी है, वनांचल भी है, दूरांचल क्षेत्र में भी है। हम उम्मीद करेंगे इस सेक्टर से उसका लाभ लेकर के सही से लोगों को दवाई सही समय दिला दें। उनकी कई सिकल सेल एनीमिया से लेकर ऐसी बीमारियां हैं जो जीवन पर्यंत उनको चुनौती देती है और ये वंशानुगत रहती है। ऐसे में एआई का उपयोग लेकर उनको कितना हम लाभ दिला सकते हैं ताकि वो इस बीमारी से लड़ने में अपनी जीवंतता का और सरकार के माध्यम से उनकी जिंदगी में हम एक सुरक्षा कवर उनको दे पाए। ऐसे कई सेक्टर में हम देख रहे हैं। दूसरी तरफ एआई से जुड़े हुए लोग डेटा सेंटर वगैरह की बात अगर चाहे तो हमारे राज्य में पर्याप्त बिजली है, पानी है, पर्याप्त लैंड बैंक है, देश के मध्य में मध्य प्रदेश है, इसलिए आवागमन की दृष्टि से भी और बाकी दृष्टि से भी इस सब सेक्टर में दोनों तरह से हमारे राज्य में उपभोग की दृष्टि से भी और हमारे राज्य से जुड़ करके इस सेक्टर में इंडस्ट्री के आधार पर बढ़ने की संभावना के सेक्टर भी बहुत मजबूत है और सरकार सब प्रकार से प्रमोट करना चाहती है।